भाग एक, छोटा सा गांव और बड़े सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में 16 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी और कई बार रात का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अर्जुन के अंदर एक सपना था, क्रिकेटर बनने का। जब भी गांव में बच्चे क्रिकेट खेलते, अर्जुन सबसे पहले मैदान में पहुंच जाता। उसके पास ना अच्छा बैट था, ना गेंद, ना जूते। वह टूटी हुई लकड़ी से बल्लेबाजी करता और नंगे पैर खेलता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे अर्जुन, तू क्रिकेटर बनेगा? पहले घर का खर्चा संभाल, गरीबों के सपने पूरे नहीं होते। लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इंडिया की जर्सी पहनना। भाग दो, पिता की परेशानी। एक दिन अर्जुन के पिता खेत से लौटे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। थक कर चारपाई पर बैठते हुए बोले, बेटा, अब पढ़ाई के साथ कुछ काम भी कर लिया कर, घर की हालत ठीक नहीं है। अर्जुन चुप हो गया। वह अपने पिता की मजबूरी समझता था। अगले दिन से वह सुबह अखबार बांटने लगा। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल से गांव गांव अखबार देता और फिर स्कूल जाता। स्कूल के बाद शाम को क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। थकान बहुत होती थी, लेकिन सपना उससे बड़ा था। भाग 3, पहला टूर्नामेंट। एक दिन स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा हुई। अर्जुन बहुत खुश हुआ, लेकिन समस्या थी, उसके पास क्रिकेट किट नहीं थी। टीम के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। नंगे पैर खेलने वाला टीम में आएगा? इसके पास तो बैट भी नहीं है। अर्जुन उदास होकर घर लौट आया। उस रात उसकी मां ने उसे चुप देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन रोते हुए बोला, मां, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मां अंदर गई और अपनी पुरानी चांदी की पायल लेकर आई। इसे बेच दे बेटा और अपना बैट खरीद ले। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन उसने छोटा सा बैट खरीदा और टूर्नामेंट खेलने पहुंचा। मैच शुरू हुआ। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का। पूरा मैदान हैरान था। उस दिन अर्जुन ने 78 रन बनाए और उसकी टीम जीत गई। पहली बार गांव वालों ने उसकी तारीफ की। भाग 4, शहर जाने का सपना। स्कूल के खेल शिक्षक ने अर्जुन को बुलाया। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हें शहर जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे। घर में खाने के पैसे मुश्किल से होते थे। एक रात अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर क्रिकेट सीखना चाहता हूं। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तू मेहनत करेगा तो मैं सब करूंगा। कुछ दिनों बाद पिता ने अपनी पुरानी बाइक बेच दी। उन पैसों से अर्जुन शहर चला गया। भाग 5, शहर की कठोर जिंदगी। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहां बड़े बड़े खिलाड़ी थे, महंगे बैट, अच्छे जूते, प्रोफेशनल कोच। अर्जुन को देखकर लोग हंसते थे। गांव से आया है, ये क्रिकेट खेलेगा? लेकिन अर्जुन रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता। उसके पास रहने के लिए छोटा सा कमरा था। कई बार वह सिर्फ एक समय खाना खाता, दिन में होटल में काम करता और शाम को क्रिकेट सीखता। थक कर रात में सोते समय वह सिर्फ एक बात सोचता, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा। भाग 6, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। एक दिन सिलेक्शन मैच चल रहा था। सैकड़ों खिलाड़ी मैदान में थे। अर्जुन ने शानदार बल्लेबाजी की। सबको लगा उसका चयन हो जाएगा, लेकिन आखिर में सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वह टूट गया। बारिश में अकेला सड़क पर बैठकर रोने लगा। उसे लगा उसका सपना खत्म हो गया। तभी उसके कोच वहां आए। उन्होंने कहा, हार मानने वाले खिलाड़ी कभी सफल नहीं बनते। तुम्हारे अंदर आग है अर्जुन, बस मेहनत जारी रखो। उनकी बात अर्जुन के दिल में उतर गई। भाग 7, मां की बीमारी। कुछ महीनों बाद गांव से फोन आया। मां बहुत बीमार थी। अर्जुन तुरंत गांव पहुंचा। घर की हालत पहले से भी खराब थी। दवाई के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने अपनी छोटी सी बचत मां के इलाज में लगा दी। उस रात मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अपना सपना मत छोड़ना। अर्जुन रो पड़ा। उसी दिन उसने फैसला किया, अब वह पहले से दोगुनी मेहनत करेगा। भाग 8, मेहनत का असली दौर। अर्जुन सुबह दौड़ लगाता,
दिन में काम करता और रात तक प्रैक्टिस करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पैरों में दर्द रहता था, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी बल्लेबाजी बेहतर होने लगी। अब कोच भी उसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन जिला टीम के चयन की खबर आई। यह अर्जुन का बड़ा मौका था। भाग 9। जिला टीम का मैच मैदान में हजारों लोग बैठे थे। अर्जुन बहुत नर्वस था। पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए। अब पूरी उम्मीद अर्जुन पर थी। वह मैदान में उतरा। पहले कुछ ओवर उसने संभल कर खेले, फिर धीरे धीरे आक्रमण शुरू किया। चौके, छक्के, शानदार शॉट्स। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उस दिन अर्जुन ने 142 रन बनाए। सभी सिलेक्टर्स प्रभावित हो गए और आखिरकार अर्जुन जिला टीम में चुन लिया गया। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। फोन पर सिर्फ एक आवाज आई, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। भाग 10, राज्य टीम तक का सफर। अब अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी थी। उसे राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिला। टीवी पर उसका नाम आने लगा। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे अब उसी की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन घमंडी नहीं बना। वह हमेशा अपने संघर्ष को याद रखता था। राज्य टीम के मैच में उसने शानदार प्रदर्शन किया। एक मैच में उसने लगातार 3 छक्के लगाए। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब बड़े क्रिकेट क्लब भी उसे बुलाने लगे। भाग 11, इंडिया टीम का सपना। कुछ साल की मेहनत के बाद अर्जुन को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से बुलावा आया। वह दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। जब उसने पहली बार इंडिया की जर्सी देखी, उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने दिन याद आए। टूटा हुआ बैट, नंगे पैर, लोगों के ताने, भूखी रातें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। भाग 12, सबसे बड़ा मैच। अब अर्जुन को इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला। पूरा गांव टीवी के सामने बैठा था। मैच बहुत कठिन था। भारत को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। अर्जुन स्ट्राइक पर था। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद 2 रन, तीसरी गेंद छक्का। अब सिर्फ 3 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में तनाव था। अगली गेंद पर अर्जुन ने शानदार शॉट लगाया। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर गई। भारत जीत गया। पूरा स्टेडियम अर्जुन अर्जुन चिल्लाने लगा। भाग 13, गांव वापसी। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा था। जिस मैदान में वह नंगे पैर खेलता था, वहां अब उसके नाम का क्रिकेट अकादमी बन रही थी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू करवाई। एक बच्चा उसके पास आकर बोला, भैया, क्या मैं भी क्रिकेटर बन सकता हूं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मेहनत सच्ची हो तो गरीब का बेटा भी दुनिया जीत सकता है। कहानी से सीख, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। मेहनत और धैर्य इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। लोगों के ताने सफलता के रास्ते का हिस्सा होते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा इंसान सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहता है। मंत्री, जमीन से जुड़ा रहता है। जमीन से जुड़ा रहता है। मंत्री, एक ताले में, साल में जीत, हाँ ताले में। खतारो काल में भारत में बंद ने समान से को जाने का मालिक के पाद भी जमीन से जुड़ा रहता है। सूत्रा, जमीन से जुड़ा रहता है।